नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्ज़ाम फेयर्स में। आज हम अपनी एचपी जीके सीरीज़ में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वैलीज इन हिमाचल प्रदेश। और ये हमारे एचपी जीके सीरीज़ का 19 लेक्चर है, यानी इससे पहले 18 लेक्चर हम और कर चुके हैं जिसमें मैंने हिमाचल जीके के डिफरेंट टॉपिक्स कवर करे हैं। तो आप सभी को पता है मैं डिस्क्रिप्टिव मैनर में जो है आपकी पूरी हिमाचल जीके पढ़ा रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। आज तो हम वैलीज इन हिमाचल प्रदेश को कवर करने वाले हैं, तो मैं सारी वैलीज बताऊँगा आपको हिमाचल प्रदेश की, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी वैली है वो है चंद्रा वैली। सबसे पहले मैं आपको जो है लाहौल स्पीति की सारी वैलीज बताऊंगा। जैसे कि चंद्रा वैली है, तो आप सभी को पता है चंद्रा और भागा दो रिवर्स हैं लाहौल स्पीति में, जो कि तांडी नामक स्थान पे मिलती है और वहीं से चिनाब रिवर का ओरिजिन होता है। तो जो चंद्रा रिवर है उसी के सराउंडिंग जो वैली चलती है वो चंद्रा वैली, यानी रिवर के नाम पर ही वैली का नाम पड़ गया है। तो चंद्रा वैली कहाँ है? ये आपकी लाहौल स्पीति में। इसे और किस नाम से जाना जाता है? रंगोली वैली के नाम से इसे जाना जाता है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा कि चंद्रा वैली को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन आपको देखे होंगे रंगोली वैली, गारा वैली, काजा वैली। तो आपका आंसर क्या होगा? वो है रंगोली वैली। यानी चंद्रा वैली को किस नाम से जाना जाता है? रंगोली वैली के नाम से जाना जाता है। और कोकसर इस वैली का सबसे पहला गांव है। तो फर्स्ट विलेज कौन सा इस वैली का? वो है कोकसर। तो चंद्रा वैली आपकी लाहौल स्पीति में पड़ती है और इसको रंगोली वैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है भागा वैली। तो मैंने आपको बताया जैसे भागा रिवर है उसके सराउंडिंग जो वैली चलेगी उसका नाम क्या पड़ा है? भागा वैली। यानी रिवर के नाम पे ये जो मैक्सिमम वैलीज है उनके नाम पड़ जाते हैं। तो भागा वैली कहाँ पर है? ये आपकी लाहौल स्पीति में है और इसे गारा वैली नाम से भी जाना जाता है। तो भागा वैली को गारा भी कहते हैं। तो आपने जो इनके अदर नेम्स है वो भी याद करने, जो क्वेश्चन है वो आपके इन्हीं से बनेंगी। जैसे चंद्रा वैली को और क्या बोलते हैं? तो रंगोली बोलते हैं। भागा वैली को और क्या बोलते हैं? तो गारा बोलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड लाहौल वैली। तो लाहौल स्पीति है तो लाहौल वैली भी आपकी कहाँ होगी? लाहौल स्पीति में होगी। फिर है पतन वैली। तो पतन वैली को और किस नाम से जाना जाता है? ऑर्कार्ड्स एंड ग्रेनरी। तो ये क्वेश्चन एचएस के एग्जाम में आया हुआ है और क्लर्क में भी आया हुआ है कि पतन वैली को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑर्किड्स एंड ग्रेनरी नाम से जाना जाता है। या तो उल्टा पूछ लेगा, ऑर्किड्स एंड ग्रेनरी नाम से किस वैली को जाना जाता है लाहौल स्पीति की? तो वो है पतन वैली। फिर एक सीड फार्म भी है आपका पतन वैली में जो कि गोरमा में है। और जो तांडी नामक स्थान मैंने आपको बताया जहाँ चंद्रा रिवर और भागा रिवर मिलती है, तांडी नामक स्थान पर, वहीं से चिनाब का ओरिजिन होता है। तो जो तांडी नामक स्थान है वो कहाँ है? वो आपका पतन वैली में ही पड़ता है। तो तांडी नामक स्थान भी आपका पतन वैली में ही है और ये सबसे फर्टाइल वैली है लाहौल स्पीति की। तो लाहौल स्पीति की मैंने आपको वैलीज बताई, जैसे चंद्रा होगी, भागा हो गई, स्पीति होगी, लिंगटी होगी। तो इन सब में जो सबसे फर्टाइल वैली है वो कौन सी? वो पतन वैली ही है लाहौल स्पीति की। तो लाहौल स्पीति की सबसे फर्टाइल वैली कौन सी है? वो है पतन वैली। नेक्स्ट देखते हैं स्पीति वैली। तो स्पीति वैली कहाँ है? ये आपकी लाहौल स्पीति में ही है। जो स्पीति रिवर है उसके सराउंडिंग जो वैली चलती है उसका नाम है स्पीति वैली। और उसमें एक टाउन भी है, काजा टाउन। जैसे अगर लाहौल स्पीति का आपको मुख्यालय पूछे तो केलांग है, मगर अगर स्पीति का पूछे पर्टिकुलरली स्पीति का तो उसका जो मुख्यालय है वो काजा है। तो जो काजा टाउन है वो कहाँ पड़ता है? वो आपका स्पीति वैली में ही पड़ता है। और जो रुडयार्ड किपलिंग थे इन्होंने अपनी एक नॉवल है किम, जिसमें स्पीति को क्या कहा है? अ वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड। ठीक है, अ वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड। अब और एक और भी कहा है प्लेस वेयर द गॉड लिव्स। तो रुडयार्ड किपलिंग है जिन्होंने अपनी नॉवल किम में क्या कहा रखा है स्पीति को? अ वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड एंड अ प्लेस वेयर द गॉड लिव्स। तो आपसे पूछ सकता है कि स्पीति के बारे में ये किसने कहा था? अ वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड। तो वो कहा था रुडयार्ड किपलिंग ने। तो स्पीति वैली का है आपकी लाहौल स्पीति में और काजा टाउन इसी में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है पीन वैली। अब स्पीति जो रिवर थी उसकी एक सहायक नदी है, यानी ट्रिब्यूटरी है पीन रिवर। तो पीन रिवर के सराउंडिंग जो वैली चलती है उसका नाम भी पीन वैली ही है। और ये आपकी कहाँ पड़ती है? स्पीति में पड़ती है पर्टिकुलरली। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है पीन पार्वती जोत। तो पीन वैली भी कहाँ है? ये आपकी लाहौल एंड स्पीति में है। नेक्स्ट है लिंगटी वैली। लिंगटी वैली भी आपकी लाहौल एंड स्पीति में। तो इनके नाम याद रखो क्योंकि जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको कि लिंगटी वैली का है तो आपका आंसर होना चाहिए लाहौल एंड स्पीति। और मुलांग वैली का है, ये भी आपकी लाहौल एंड स्पीति में। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट वैलीज थी लाहौल एंड स्पीति की। इनको आपको बाय नेम याद करना है और इनके अदर नेम्स भी क्या है वो भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम चंबा वैली। तो चंबा वैली को और किस नाम से जाना जाता है? रावी वैली के नाम से जाना जाता है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि वैली ऑफ हनी एंड मिल्क किसे कहते हैं? तो ऑप्शन दिए थे चंबा वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, मंडी वैली। तो इसका राइट आंसर क्या है? वो है चंबा वैली। यानी चंबा वैली को क्या कहते हैं? वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहते हैं और साथ ही रावी वैली भी कहते हैं। और जो रावी रिवर है वो क्या करती है? चंबा वैली को जो है उसके मिडल से फ्लो करती है। और जो इसमें वैली में मेन टाउन्स हैं वो है भरमौर, चंबा, डलहौजी, खजियार। और जो ये वैली है ये आपकी पांगी वैली तक जो है एक्सटेंडेड है। तो चंबा वैली कहाँ है? ये आपकी चंबा में है और इसे वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं चंबा वैली की और कौन सी है। चंबा की जो वैलीज़ है, तो चंबा की जो अगली वैली है वो है पांगी वैली। तो पांगी वैली की एक बार एग्जाम में क्वेश्चन में जो है वो पूछ रही थी हाइट कितनी है, ठीक है, क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि पांगी वैली की हाइट कितनी है। तो 14,528 फीट जो है पांगी वैली की हाइट है। क्योंकि पांगी सबको पता है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्होंने थोड़ा मुश्किल करने के लिए पूछा कि पांगी वैली की हाइट बताओ। तो पांगी वैली तो चंबा में, और उसकी हाइट कितनी है 14,528 फीट। फिर एक मोंकी वैली भी है, ये भी आपकी चंबा में ही पड़ती है। और ये आपकी जो चंबा है उसकी कौन सी जगह पे पड़ती है, जो भरमौर एरिया है वहाँ पर पड़ती है मोंकी वैली। तो पुराने समय में जो है इसको जब क्रॉस करना होता था, जैसे जो ये वैली है इसके थ्रू मणिमहेश जाया जाता था, तो इसे क्रॉस करने के लिए जो है क्रॉल ही करना पड़ता था, यानी रेंगते हुए टाइप जाना पड़ता था। तो भी जो ये वैली है इसका नाम बंदर घाटी या मोंकी वैली पड़ गया था। तो मोंकी वैली कहाँ है, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। नेक्स्ट है सांगला वैली। सांगला वैली जो है ये आपकी बसपा वैली नाम से भी जानी जाती है। तो अदर नेम्स ज़रूर याद करने कि जैसे सांगला वैली को और किस नाम से जाना जाता है, तो बसपा वैली नाम से जाना जाता है। इस वैली में जो हाईएस्ट विलेज है वो कौन सा है, वो है चितकुल। सांगला वैली कहाँ पड़ती है, ये आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो इसका जो हाईएस्ट विलेज है वो चितकुल है। और चुंग शिकागो पास जो है वो इस वैली में है, ठीक है। चुंग शिकागो पास कहाँ है, वो सांगला वैली में है। और कामरू और सांगला जो विलेजेस हैं वो भी इस वैली में ही मिलते हैं। तो सांगला वैली कहाँ है, ये आपकी किन्नौर में है। इसे और किस नाम से जाना जाता है, बसपा वैली से इसे जाना जाता है। और ये किन्नौर की सबसे खूबसूरत वैली भी है, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल वैली ऑफ किन्नौर। तो आपसे पूछेगा कि किन्नौर की सबसे खूबसूरत सबसे ब्यूटीफुल वैली कौन सी है, तो वो सांगला वैली ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 13th। अब हमें किन्नौर की कुछ और वैलीज भी बता रखी है, जैसे हंगरंग वैली, रूपा वैली, यूल वैली, मुलगांव वैली। तो ये सारी वैलीज आपको पता होनी चाहिए, एग्जामिनर आपसे कोई भी वैली पूछ सकता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे यूल वैली का है तो किन्नौर में है, हंगरंग वैली का है ये भी किन्नौर में है। तो सारी वैलीज आपको पता होनी चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट की। तो एग्जामिनर या तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वैली कहाँ पर है, या फिर इसे और किस नाम से जाना जाता है, या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उस वैली से रिलेटेड। जैसे आपसे अगर बोले कि हिमाचल की सबसे फर्टाइल वैली कौन सी है, तो वो है भल वैली। तो भल वैली कहाँ पड़ती है, ये आपकी मंडी में पड़ती है, और इसे सुंदरनगर वैली भी बोलते हैं। और ये हिमाचल की सबसे फर्टाइल वैली है। तो बल वैली आपकी मंडी में पड़ती है। और सुकेती खड्ड क्या करती है, इस वैली को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो जो सुकेती खड्ड है वो बल वैली को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। और यहाँ पर एक इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ था, कब, 1962 में। उसमें प्रमोट किसको किया था, मिक्स फार्मिंग को प्रमोट किया था, एनिमल हस्बेंड्री को, मैन्योरिंग को, सॉइल कंजर्वेशन को। तो क्वेश्चन आएगा इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश की बल वैली में स्टार्ट कब किया गया, तो 1962 में जो है वो स्टार्ट किया गया। और हिमाचल की सबसे फर्टाइल वैली कौन सी है, वो है बल वैली, जो कि मंडी में पड़ती है। और सुकेती खड्ड इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। और हम वैलीज देखते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट की जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे चौंतरा वैली। तो चौंतरा वैली कहाँ है, ये मंडी के जोगिंदरनगर में है। फिर चोहार वैली है, इमला विमला वैली है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि इमला विमला वैली कहाँ है, तो ये मंडी में है। मंडी का जो करसोग स्थान है वहाँ पर है। और संदोल वैली भी आपकी मंडी में ही है। तो चौंतरा वैली जो कि जोगिंदरनगर में है मंडी की, चोहार वैली भी मंडी में है, इमला विमला कहाँ है, मंडी के करसोग में है, और संदोल वैली भी मंडी में है। नीचे आपको हमारे ऐप का लिंक भी मिलेगा, उसमें अगर आप हिमाचल प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके कोर्सेज मिल जाएंगे, लाइक सब इंस्पेक्टर, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी। तो कोर्सेज को चेकआउट करने के लिए नीचे ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी लेटेस्ट पैटर्न में मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, सब कुछ एक ही जगह हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और लगभग 3-4 हज़ार के अराउंड स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऐप के थ्रू। तो अगर कोर्सेज आपको चेकआउट करने होंगे तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसे डाउनलोड करके एक बार चेक कर लेना। 14th क्वेश्चन देखते हैं, कुल्लू वैली। इट इज़ ऑल्सो नोन एज देव घाटी। तो कुल्लू वैली को और किस नाम से जाना जाता है, देव घाटी के नाम से जाना जाता है। और ये जो है आपकी ब्यास रिवर है उससे फॉर्म हुई है कुल्लू वैली, मंडी से लेके लारजी तक। और इसमें जो मेन टाउन है वो है कुल्लू, मनाली, नगर, बंजार, आनी, ठीक है। तो कुल्लू वैली को आपने जो मेन याद रखना है उसे क्या बोलते हैं, देव घाटी भी बोलते हैं। तो कुल्लू वैली को और किस नाम से जाना जाता है, देव घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो फेमस अट्रैक्शन है वो है नगर कासल, रोरिक आर्ट गैलरी, हडिम्बा टेम्पल, नेहरू कुंड, ये आपकी कुल्लू वैली में ही पड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अदर वैलीज ऑफ कुल्लू। तो कुल्लू में और कौन सी वैली है, सिराज वैली जो है वो भी कुल्लू में है, पार्वती वैली भी कुल्लू में है। नेक्स्ट है पब्बर वैली। जो पब्बर वैली है ये आपकी शिमला में पड़ती है और इसे रोरू वैली नाम से भी जाना जाता है। तो पब्बर वैली को और किस नाम से जाना जाता है, रोरू वैली नाम से जाना जाता है। जो पब्बर है वो मेन रिवर है इस
वैली की, जो कि चांसल पॉइंट से उसका ओरिजिन होता है। साथ ही जो पब्बर है ये किस लिए फेमस है, पब्बर रिवर, ये ट्राउट फिश के लिए जो है फेमस है। यहाँ पर जो ट्राउट फिश है वो इंट्रोड्यूस की गई थी ब्रिटिश चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मिस्टर ग्लोवर द्वारा, कब, 1938-1939 में। तो ये भी एचएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि पब्बर जो रिवर है उसमें ट्राउट फिश जो है वो इंट्रोड्यूस किसने की थी, तो किसने की थी, मिस्टर ग्लोवर ने की थी, जो कि ब्रिटिश चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे। तो हाई लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, कुछ भी मिस नहीं कर सकते। अगर थोड़े स्मॉल लेवल है तो वहाँ पर है आपको पब्बर पूछ लेगा, पब्बर वैली को और किस नाम से जाना जाता है, रोहरू वैली। मगर ऐसा है सारा पढ़ोगे तो अच्छा है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, कोई कंफर्म नहीं है, तो ऐसा है पढ़ने में भी भलाई है। तो सब कुछ ही पढ़ना है, बाकी पॉइंट्स में आपको सब कुछ दे रखा है मैंने। और ये जो पीडीएफ है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन से इस पीडीएफ को डाउनलोड करना और खुद भी रीड कर लेना। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, बाकी पीडीएफ को खुद डाउनलोड करना, उसके बाद इसको रीड करना, ताकि आपकी जो बची कुछ चीज़ें भी है वो भी क्लियर हो जाए। तो एक बार खुद जब रीड करोगे तो आपको जो है ईजिली अंडरस्टैंड भी होगा और ज़्यादा टाइम तक आपको याद भी रहेगा। तो पब्बर वैली हमने कवर करी, अब हम कांगड़ा वैली देखते हैं। जो कांगड़ा वैली है इसे वीर भूमि कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था कुल्लू वैली को क्या बोलते हैं, कुल्लू वैली को देव घाटी बोलते हैं, वैसी कांगड़ा वैली को क्या बोल रहे हैं, वीर भूमि। तो ये अपने नाम याद रखने, आपको क्वेश्चन आएगा कांगड़ा वैली को और किस नाम से जाना जाता है, तो वीर भूमि नाम से जाना जाता है। और इसमें जो मेन टाउन्स हैं वो कौन से, कांगड़ा वैली में धर्मशाला है, नूरपुर है, पालमपुर है, बैजनाथ है। और फेमस अट्रैक्शन तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल जो कि मैक्लोडगंज में है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी आपकी जो अंद्रेटा में वो कांगड़ा वैली में पड़ती है, और ब्रिजेश्वरी टेम्पल भी कांगड़ा वैली में ही है। तो कांगड़ा वैली को और नाम से जाना जाता है वीर भूमि, और जो कुल्लू वैली है उसे किस नाम से जाना जाता है, देव घाटी नाम से जाना जाता है। 17th है बड़ा बंगाल वैली। तो जो बड़ा बंगाल वैली है ये आपकी 2 डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, चंबा से लेके कांगड़ा तक ये जाती है। तो बड़ा बंगाल वैली है वो चंबा से लेके कांगड़ा तक जाती है। नेक्स्ट है सतलुज वैली। तो सतलुज आप सभी को पता है जो किन्नौर से एंटर करते हैं और बिलासपुर से हिमाचल प्रदेश को छोड़ के जाती है। तो किन्नौर से लेके बिलासपुर तक जो है सतलुज वैली की जो है लेंथ है। तो जो सतलुज रिवर है उसके सराउंडिंग जो वैली जा रही है वो कौन सी है, वो सतलुज वैली ही है। इसमें जो आपकी मेन टाउन्स है वो बिलासपुर है, रामपुर है। तो सतलुज वैली आपकी जो है सतलुज रिवर के सराउंडिंग चलती है। 19th है क्यारदादून वैली। तो क्यारदादून वैली को और किस नाम से जाना जाता है, पोंटा वैली नाम से जाना जाता है। और जो यमुना रिवर है वो क्यारदादून वैली को सेपरेट किससे करती है, देहरादून से, जो देहरादून वैली है उससे सेपरेट करती है। तो क्यारदादून वैली को और किस नाम से जाना जाता है, पोंटा वैली के नाम से जाना जाता है। इसमें जो मेन 2 रिवर्स है वो कौन कौन सी, वो है गिरी और बाटा। तो जो गिरी और बाटा है वो क्यारदादून वैली में ही फ्लो करती है। और ऐसा माना जाता है पुराने समय में यहाँ पर बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, यानी बहुत ज़्यादा पेड़ थे यहाँ पर, और बहुत सारे जो है जंगली जानवर भी थे। तो जब सिरमौर के राजा कौन बनते हैं, राजा शमशेर प्रकाश, तब उसी टाइम जो है लोग इस वैली में रहना स्टार्ट करते हैं। तो सिरमौर के राजा जब राजा शमशेर प्रकाश बनते हैं तभी जो है लोग इस वैली में सेटल करते हैं। तो आपने याद रखना क्यारदादून वैली को और किस नाम से जाना जाता है, पोंटा वैली नाम से जाना जाता है। 20 है सरसा वैली। तो सरसा वैली एक इंपॉर्टेंट वैली है, क्यों है, ये आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और इस वैली में आपकी बद्दी, बटरोलीवाला, नालागढ़, कसौली, डगशाई, सनावर, परमाणु पड़ते हैं। तो ये सारे आपके इंडस्ट्रियल टाउन हैं। जैसे बद्दी आपको बताया बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर। तो इस वैली को और किस नाम से जाना जाता है, इंडस्ट्रियल वैली नाम से इसे जाना जाता है। तो आपको क्वेश्चन आएगा इंडस्ट्रियल वैली किसे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो वो बोलते हैं सरसा वैली को। या फिर क्वेश्चन आएगा सरसा वैली कहाँ पर है, तो ये आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में। तो इंपॉर्टेंट वैली है, इसको ज़रूर याद रखना। सरसा वैली को इंडस्ट्रियल वैली भी बोलते हैं और ये आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। या फिर क्वेश्चन आपको आएगा कि नालागढ़, बद्दी, बटोरी वाला, जो बरोटी वाला है, ये आपके कहाँ पर हैं, तो ये सरसा वैली में पड़ते हैं। नेक्स्ट है सप्रून वैली। जो सप्रून वैली है ये आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में। तो सरसा वैली वो भी आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, सप्रून वैली ये भी आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में, फिर कुनिहार वैली ये भी आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है जो कुनिहार वैली है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, तो कुन्नी खट से स्टार्ट होती है और ठाकुर दिया तक जो है एक्सटेंड करती है। तो कुनिहार वैली, सप्रून वैली, सरसा वैली ये आपकी कहाँ है, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। तो तीनों वैली याद रखना। सोलन डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी वैली है, सरसा, सप्रून और कुनिहार वैली, ये आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती हैं। नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है। अगर हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल, एग्जाम अपडेट्स, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डालता रहता हूँ जिससे आपकी हेल्प कर सकूँ। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। 23 है गंबर वैली। जो गंबर वैली है ये आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो गंबर वैली भी कहाँ है, ये आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो आपकी है शादी नामक स्थान से जो है एंटर करती है सोलन में,
और बिलासपुर तक एक्सटेंड करती है। तो गंबर रिवर के जो सराउंडिंग है वो कौन सी वैली है, वो गंबर वैली है। ठीक है, गंबर रिवर जहाँ से फ्लो करती है उसके सराउंडिंग जो वैली चलती है वो गंबर वैली है, और ये सोलन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो क्वेश्चन आएगा सोलन को 2 पार्ट्स में कौन सी वैली डिवाइड करती है, तो गंबर वैली जो है सोलन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। फिर है 24 जसवान वैली। जो जसवान वैली है इसे स्वान वैली भी बोलते हैं, और ये आपकी ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में कौन सी पड़ती है, जसवान वैली, जिसे स्वान वैली भी बोलते हैं। फिर अश्वनी वैली है, ये आपकी जो है इसकी लेफ्ट साइड में क्योंथल बोली जाती है, और जो राइट साइड है वहाँ बगाटी बोली जाती है। और जो मेजर टाउन्स है इस वैली में वो है शिमला, चेल, कंडाघाट, सोलन, धर्मपुर। तो अश्वनी वैली के लेफ्ट साइड में आपकी क्योंथल बोली जाती है और बगाटी राइट साइड में बोली जाती है। नेक्स्ट वैली देखते हैं हम, धाविन वैली। जो धाविन वैली है ये आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करती है, ये बहादुरपुर से बांदला धार के बीच में है। तो बहादुरपुर से बांदला धार के बीच में कौन सी वैली है, धाविन वैली है। तो ये दोनों नाम याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो धाविन वैली है बिलासपुर की वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है। तो बहादुरपुर धार से बांदला धार के बीच में कौन सी है, धाविन वैली है। तो सारी इंपॉर्टेंट वैलीज थी आपकी हिमाचल प्रदेश की जो आपको पता होनी चाहिए। कोई भी अगर क्वेश्चन बनता है वैली से रिलेटेड तो वो इसी में से कुछ बनेगा। तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए, तो डिस्क्रिप्शन से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे देता हूँ, उसमें मैंने वो सारे क्वेश्चन जो हैं कवर कर रखे हैं जो भी हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं वैली से रिलेटेड। तो नीचे डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। बाकी इस वीडियो को हम इतने रखते हैं, मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।